नमस्कार आप सभी को। आदरणीय मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सुरेश चंद्र शर्मा जी, माननीय अतिथिगण श्री ललित शर्मा जी तथा मेरे सम्मानीय अभिभावक गण व मेरे कॉलेज परिवार के समस्त सम्मानित अध्यापकगण, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए और विद्यालय के प्रांगण में जो हम आपको देख कर के बड़ा हर्ष हो रहा है कि आप विद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में, कॉलेज के किसी भी कार्यक्रम में अगर कोई भी किसी भी प्रकार की सेमिनार होती है या कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरीके से विद्यालय का उत्साहवर्धन करते रहेंगे। बहुत अच्छी तरीके से विद्यालय परिवार के साथ मिलकर के चलेंगे। विद्यालय के लिए, कॉलेज के लिए आपका आना बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी बातें हो रही है, हमारा ये टॉपिक चुप मत रहिए। मैंने भी बहुत सारी कॉल की, हमारे विद्यालय की मैडम अनुधामा मैडम, इंचार्ज मैडम ने काफ़ी कॉल की। आप लोग उससे प्रभावित हुए। बहुत ही अच्छा लगा कि इस कॉल के माध्यम से, एडवर्टाइज के माध्यम से हम आपको देख पा रहे हैं। मैं सभी पेरेंट्स को, सभी अभिभावकों को सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि हमें अपने बच्चों के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। प्रेम से दैनिक जितनी भी घटनाएं होती हैं, देखिए समाज आप देख चुके हैं कितना मैला हो चुका है, कितनी ज़्यादा दरिंदगी समाज के अंदर है हमारी बच्चियों को लेकर और छोटे छोटे नादान बच्चों को लेकर। ये सारी चीज़ जो छायाचित्र आपको दिखाए गए हैं उनके माध्यम से आप समझ गए हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमारे इंचार्ज मैडम ने ये चीज़ प्रस्तुत की, दिखाया, समझाया कि किस प्रकार से दरिंदगी, किस प्रकार से उत्पीड़न समाज के अंदर, किस प्रकार से दुराचार हमारी बच्चियों के ऊपर हो रहा है। हमें इसे रोकना है और हमने ये पहल कर दी है। सबसे पहले हमने ये पहल की है, शांति निकेतन इंटर कॉलेज ने सबसे पहले ये पहल की है। विद्यालय के किसी भी स्कूल ने इसको पहला अंजाम नहीं दिया, पहल नहीं की। और जैसी पहल आज हम लोगों ने की है और ऐसे ही करते रहेंगे। समाज में बढ़ते हुए दुराचार, उत्पीड़न या किसी भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे और किसी भी प्रकार से अपने समाज को धूमिल या गंदगी में लिप्त नहीं होने देंगे। मैं सभी अपने साथी लोगों से, अपनी बहनों से यह कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के साथ इतनी अच्छी तरीके से घुल मिल करके रहना चाहिए कि वे प्रतिदिन होने वाले उन सभी घटनाओं को आप लोगों के सामने निडर होकर के शेयर करें। आप जान जाएं कि मेरी बच्ची के साथ, मेरे बेटे के साथ आज क्या घटना घटी है, वो हंसते हुए आप लोगों को बताएं, हंसते हुए बताएं, शेयर करें उन बातों को, कभी छिपाए ना। वे बच्चे अगर आप उन्हें धमकाएंगे, डराएंगे किसी एक घटना के लिए, एक घटना घटती है बच्चे के साथ, आप उन्हें धमका देते हैं, डरा देते हैं, तुम्हारी गलती होगी। हमारी बच्ची की गलती नहीं है। आप उनकी बात को सुनो, उनकी बात को समझो, उनकी बात को समझिए कि क्या बताना चाहता है बच्चा, क्या बच्ची बताना चाहती है। यदि हम डराते धमकाते हैं, आप उनके ऊपर दबाव डालते हैं, तुम्हारी ही गलती होगी, आने वाले भविष्य में वो बच्ची बिल्कुल भी उस गलती को बिल्कुल आपको शेयर नहीं कर सकती जो उसके साथ घट रही है, और वो घुट घुट करके रह जाएगी। उसके मन में वो बात रह जाएगी, वो कभी आपसे शेयर करेगी ही नहीं। वो बात बढ़ने मत दो। यदि वह बच्ची आपको वो बात शेयर कर रही है, आप उसकी बात और भावनाओं को समझिए और भावना और बातों को समझते हुए उस बात पर लगाम करिए कि जहां से मेरी बच्ची को नुकसान हो रहा है, उस रास्ते को न चलने दो।
बच्ची को कमजोर मत करो, अपने बच्चों को कमजोर मत बनाओ। एक बच्ची अंधेरा होते ही आप कह देते हैं बेटी घर से बाहर मत निकलना, नहीं, हमें बच्ची को बनाना है, झांसी की रानी बनाना है। हमें अपनी बेटियों को श्रीमती इंदिरा गांधी बनाना है। हमें अपनी बेटियों को कल्पना चावला जैसी उड़ान भरने वाली परी बनाना है। हमें अपनी बच्चियों को इतनी सशक्त और शक्तिशाली बनाना है, एक सशक्त महिला बनाना है जो समाज का उत्थान करे, समाज को आगे बढ़ाए, जो समाज के लिए चार चांद लगा दें और एक लड़का भी उस मुकाम, उस मंजिल पर ना जा पाए जहां पर हमारी बेटियां जाकर के पायलट बन करके आसमान में हेलीकॉप्टर जैसी चीज उड़ाने लगे। वो इंडिया की बच्ची साक्षी बने, कुश्ती में निहार कर अपने देश के लिए मेडल लेकर के आए, विदेशों में परचम लहरा रहा है मेरी भारत की बेटियों का। अरे अपनी बेटी को इतना कमजोर मत बनाओ कि अंधेरा होते ही वो छत पर भी न जाने पाए। उसको इतना कमजोर मत बनाओ, अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ ताकि वो एक सशक्तिकरण में एक बिल्कुल शक्तिशाली महिला बने और इतनी अच्छी महिला बने कि समाज के सामने अगर चले भी सिर उठाकर चले, माता पिता को गर्व, मेरी बेटी जा रही है और मेरी बेटी आज एक पायलट बनने के कगार पर है, मेरी बेटी हिंदुस्तान की सबसे अच्छी, सुंदर और अच्छी बेटी है, मेरी बेटी जैसा कोई नहीं, ऐसा गर्व करिए। अपनी बेटी को इतना शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि वो उसकी पहचान हो सके ये फलाने आदमी की बेटी है। इतना कमजोर ना होने दीजिए, सब तरह से उस पर लगाम ना कसिए, उसको बहुत अच्छी शक्तिशाली बनाइएगा और मेरे भारत की बेटी आगे जाकर के नाम रोशन करे, ऐसा करिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, हमेशा बच्चों की संगति को देखते रहिए कि बच्चा किस संगति को अटेंड कर रहा है। यदि बच्चे की संगति आपने देख ली कि बच्चा किस संगति को अटेंड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से संगति का असर मेंटलिटी, मानसिकता पर बहुत ज्यादा पड़ता है। हमेशा संगति का असर ही बच्चे को सुधारता है और संगति और एनवायरनमेंट का जो संबंध होता है वो बच्चे की मानसिकता के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए बातें तो बहुत बताई जा रही है और भी बताई जाएगी। अब इसके बाद कम शब्दों में ही मैं अपने बात को विराम देना चाहूंगा।